कोरोना को ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक नहीं, ओमिक्रॉन से मुतालिक आलमी इदारे सेहत का अहम बयान सामने आ गया। इब्तदाई जायजे के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का सबब नहीं, ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का इम्कान नहीं। मैं आई मंगल इन्हें कहती हूँ रोड ना ब्लॉक किया करो सर, बहुत ज़्यादा मसला बनता है हमारे रोड पे वो ट्रैफिक की वजह से। मैं उनको रोक रही थी, उन्होंने पेट्रोल गेर के पेट्रोल का वो बोतल में पेट्रोल था, पेट्रोल गेर के मेरे कह रहे हम अज तू बदमाशी कर साढ़े नाल तेन मज़ा चखाने आ। मेरा उत्ते पेट्रोल गेरा दस्ती तीली लाती। सरगोदा के मंगल बाजार में खातून को जलाने के वाक़े में मुलविस मुलजमान के गिरद घेरा तंग, 5 में से 2 गिरफ्तार, 3 मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुतासरा जख्मी खातून का बयान भी सामने आ गया, गुंडा अनासिर के नाम और जुल्म की दास्तान बयान कर दी। बच्चों की परवरिश के लिए सरगोदा के मंगल बाजार में स्टॉल लगाने वाली खातून को भत्ताखोरों ने रकम न देने पर आग लगा दी थी। 45 साल खातून का जिस्म 65% से ज़्यादा झुलस चुका, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। फैसलाबाद में 2 खवातीन को दुकानदारों ने बेलिबास होने पर मजबूर कर दिया। खवातीन की दुकान में दाखिल होने के बाद एक शख्स ने बाहर से दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मारा पीटा, बालों और टांगों से पकड़कर घसीटा, जोर ज़बरदस्ती करके दुकान के अंदर लाया गया, फिर बेलिबास होने पर मजबूर करके दुकान से बाहर निकाला गया। इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाने वाले जुल्म करते रहे, तमाशा देखने वाले मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाते रहे। तशद्दुद का निशाना बनने वाली, कचरा चुनने वाली खवातीन की जानने वाली खवातीन ने सड़क पर एहतजाजन खुद को बेलिबास कर दिया। मुतासरा खवातीन के मुताबिक वो पानी पीने दुकान में गई थीं। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, 7 मुल्जिमान फरार। कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल 16 साल के लड़के अरसलान महसूद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। फायरिंग में मुलविस एहलकार ने वाक़े को पुलिस मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की, जिससे साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। कराची मलीर के इलाके जामे मिलिया रोड पर फायरिंग से एक लड़की जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की से मोबाइल नहीं छीना गया, गली में गोली चलने के सबूत भी नहीं मिले। अहले मोहल्ला के मुताबिक भी गली में कोई फायर नहीं हुआ। मुमकिन है लड़की से मोबाइल वीडियो बनाने के दौरान गोली चली हो, तफ्तीश जारी है। सदर और क़यूमाबाद एरिया में भी फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा की जान बचाने की कोशिश करने वाले कौमी हीरो को वज़ीर आज़म इमरान खान का सलाम। कहा, मलिक अदनान ने जिस तरह जान बचाने की कोशिश की उस पर फ़ख्र है। मजहब की आड़ में तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये किस माशरे में होता है कि खुद इल्ज़ाम लगाओ, खुद जज बन जाओ। आज सारे पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ऐसे वाक़यात नहीं होने देंगे। मलिक अदनान को तमग़ा शुजाअत यौम पाकिस्तान पर दिया जाएगा। सानिया सियालकोट में प्रियंथा की जान बचाने की कोशिश करने वालों में शामिल दूसरे शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हो गई, तलाश जारी। हर मकतब फ़िक्र और पाकिस्तान के तमाम अवाम, उलमा, सरकारी हल्के, सियासी जमातें, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने उसकी भरपूर मजम्मत न की। ये पूरी सूरत हाल कुरान और सुन्नत, आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राय जुर्म सज़ा के कवानीन के सरासर खिलाफ है। हम इस शिद्दत के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। Our express our solidarity and our sympathy for the family of the deceased and for the Sri Lankan people and for the Sri Lankan government. उलमा कराम की जानिब से सानिया सियालकोट की मजम्मत। उलमा के वफ़द का श्रीलंकन हाई कमीशन जाकर वाक़े पर इज़हार अफसोस। मुश्तरका एलामी में कहा कि सानिया सियालकोट आईन पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। सियालकोट वाक़या मुल्क और कौम के लिए सुबकी का बाइस बना। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि श्रीलंका के अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। साजिद मीर ने कहा कि हलाक श्रीलंकन शहरी के अहल खाना के साथ हैं। साहबजादा हामिद रजा बोले, मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए किरदार अदा करेंगे।
क़िबला अयाज ने कहा कि शरपसंद अनासर के खिलाफ मुल्की कवानीन के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। हाफिज़ साहिर अशरफी की हुकूमत की जानिब से मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन है। सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा के खिलाफ सबूर भट्ट ने वर्कर्स को इश्तियाल दिलवाया। हुजूम को इकट्ठा किया DPO सियालकोट का दावा। मुलजिम सबूर भट्ट इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर है। प्रियंथा कुमारा कत्ल केस की तहकीकात के लिए 14 तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी गईं। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत 10 मुलजमान का किरदार संगीन नौयत का है। उन्हें बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया जाएगा। केस में ज़ेर हिरासत मुलजमान की तादाद 132 हो गई। शौकत अजीज सिद्दीकी ने फैज़ाबाद धरना केस में TLP धरने को परेड ग्राउंड मुंतकिल करने का हुक्म दिया। उस हुक्म की वजह से उनके मुवक्किल को मौजूदा हालात का सामना करना पड़ा। शौकत अजीज सिद्दीकी पर 2 रेफरेंसेस दायर हुए। आइन किसी जज को निकालने से पहले इंक्वायरी लाजिम करार देता है। इंक्वायरी के बगैर अगर जज निकालने की मिसाल बन गई तो किसी जज को किसी भी बुनियाद पर बरतरफ कर दिया जाएगा। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुवक्किल ने तकरीर अदलिया के खिलाफ की। फौज के खिलाफ करते तो पता चल जाता कितना जोर है। जस्टिस मजहर आलम खेल ने कहा कि तकरीर करने पर शो कॉज आया। तकरीर ना होती तो शो कॉज नोटिस ना होता। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत नोटिस का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि मरहूमा बीवी से वादा किया था हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाएंगे, इसलिए बयान हलफी दिया। हक़ाइक़ पर साक़िब निसार का सामना करने को तैयार हैं। बयान हलफी पब्लिक नहीं किया, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हलफी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। बयान हलफी किसी से शेयर नहीं किया और ना ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बयान हलफी में ये तासुर दिया गया कि इस अदालत के जज को हिदायत दी गई। आप क्या चाहते हैं कि उन समेत हाई कोर्ट के तमाम जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए? पीर तक ओरिजिनल बयान हलफी जमा करवाएं, वरना 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम ने जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाले अपने बयान हलफी की तस्दीक कर दी। अदालत में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि राना शमीम ने बयान हलफी से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि उन्होंने अशात के लिए किसी को नहीं दिया। बयान हलफी बरतानिया में राना शमीम के पोते के पास है, जिसे हरासा किया जा रहा है। अदालत मोहलत दे ताकि वो बरतानिया जाकर बयान हलफी ला सकें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बरतानिया में पोते को हरासा करने का इल्ज़ाम बहुत संगीन है। आफरीदी साहब बताएं, कौन हरासा कर रहा है? 15 नवंबर को जंग और द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में बताया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने अपने हलफनामे में इंकशाफ किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत दी थी कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज को रिहा ना किया जाए। वफाकी काबीना ने लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू के ख़ानदान से मुलाकात ना करने का फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वज़ीर आज़म और काबीना मुदस्सिर नारू की वालिदा और बेटे से मुलाकात करके उन्हें मुतमईन करें। वफाकी काबीना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने का फ़ैसला। वफाकी काबीना का मौक़िफ़ है कि मुतालिका फ़ोरम्स के बावजूद मामलात काबीना को भेजने के अदालती फ़ैसले बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इख्तियाराती मसलस के आइनी उसूलों के खिलाफ है। ऐसे मामलात को देखने के लिए मुतालिका इदारे मौजूद हैं। EVM पर इलेक्शन कमीशन को जो तसल्ली करना है करे। इलेक्शन कमीशन हो या अपोजिशन, EVM निज़ाम को समझे बगैर तनकीद पर एतराज़ होता है। इलेक्शन कमीशन अपनी शराइत पर टेंडर करे, दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। अपोजिशन पर भी तनकीद, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की आय वोटिंग के खिलाफ मुहिम सियासी खुदकुशी है। हसन और हुसैन नवाज को भी अपने पापा की पार्टी को वोट डालने का मौका मिलना चाहिए।
बिलावल सारी उम्र बार रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुखालफत समझ से बाहर है। ये भी बताया कि अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान की सरजमीन से हवाई सफ़र की इजाज़त दे दी गई है। FBI की जानिब से प्रॉपर्टी की नई कीमतों पर अमल दरामद 16 जनवरी तक मुलतवी। तमाम चीफ कमिश्नर्स को 10 दिसंबर तक वैल्यूएशन रिव्यू कमेटियां कायम करने का हुक्म। कमेटियां तमाम रियल एस्टेट सेक्टर से मुशावरत करेंगी। 10 जनवरी तक कमेटियां प्रॉपर्टी की कीमतों पर अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल देंगी। कमेटियों की सिफारिशात 15 जनवरी तक जारी कर दी जाएंगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटीजिक मुज़ाकरात के छठे दौर का इनेकाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बिरादरी अफगान अवाम की इंसानी और मुआशी मुआवनत के लिए मौसर और फौरी इकदाम करे। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो उसके मुज़मरात सबको भुगतना होंगे। शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल नेटो से मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताउन समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बेल्जियम की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा। यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की तादाद बढ़ने पर खित्ते में कशीदगी। अमेरिका और रूस आमने सामने, दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान 2 घंटे 5 मिनट दौरानिया की तवील वर्चुअल मुज़ाकरात। सदर बाइडन की फौजी कशीदगी की सूरत रूस पर सख्त पाबंदियों का इंदिया। सदर प्यूटन ने अमरीकी हममनसब से यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद से दूर रखने, खित्ते में अमरीकी अफवाज की तादाद में कमी और मुहलिक हथियारों की तनसीब रोकने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर बाइडन ने किसी भी मुतालबे से मुतालिक कोई वादा नहीं किया। ईरान एटमी मुआहदे पर बातचीत का दोबारा आगाज़ कल से होगा। बातचीत से पहले मुशावरत के लिए ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार अली बगैरी मॉस्को पहुँच गए। कहा कि मुस्बत माहौल में मुज़ाकरात के लिए रूसी हुकाम से बातचीत ज़रूरी समझते हैं। 2015 में होने वाले तारीखी मुआहदे में ईरान को एटमी हथियारों की तैयारी से बाज रखने के लिए आलमी ताकतों ने मुआशी पाबंदियों में नरमी का फैसला किया था। ताहम 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुआहदे से निकलने के ऐलान के बाद ईरान एटमी डील अमली तौर पर मुअत्तल हो गई थी। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि जाती उम्रा के बड़े उस्ताद और उनके पूरे ख़ानदान की सलाहियत गुलकारी में ज़्यादा हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम और हमज़ा की गाना गाने की वीडियो सामने आई, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हमारा एतराज़ है कि वह हमारे पैसों पर शादियाँ ना करें। बाबर आजम की डिक्लेरेशन और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग ने ढाका के बेजान टेस्ट को दिलचस्प बना दिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 300 रन पर 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की और सिर्फ 26 ओवर्स में बांग्लादेश के 7 बैट्समैनों को 76 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, 1 बैटर रन आउट। टेस्ट के आखिरी दिन होम टीम के आखिरी 4 खिलाड़ियों के लिए पहला हदफ अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाने के लिए मजीद 25 रन बनाना होगा। जर्मनी में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिलने का मुअम्मा हल हो गया। जर्मन प्रोसिक्यूटर के मुताबिक खानदान के सरबरा ने बीवी और 3 बच्चों को मारकर खुदकुशी की थी। खानदान के सरबरा ने बीवी की मुलाजमत की जगह दिखाने के लिए जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन जाली सर्टिफिकेट का राज फाश होने और बच्चों को चाइल्ड केयर की तहवील में जाने का खौफ सरबरा को ले डूबा। हफ्ते को बर्लिन के नज़दीकी कस्बे के एक घर से 2 40 साल अफराद और 3 बच्चों की लाशें मिली थी। मुत्तहदा अरब अमारात में हफ्तावार तातील तब्दील कर दी गई। अब हफ्तेवार तातील जुमे और हफ्ते की बजाय हफ्ते और इतवार को होगी। हुकूमती दफातर में औकात कार में भी तब्दीली, नफाज नए साल से होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने साल 2021 में दुनिया भर की 100 मुतासिरकुन और बासर ख़वातीन की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, आबिया अकरम, लैला हैदरी शामिल। बासर ख़वातीन की फहरिस्त में मुतादिद अफगान ख़वातीन को भी शामिल किया गया है। बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तैयारियां जारी। शादी राजस्थान की तारीखी किले में होगी। दुल्हा और दुल्हन समेत कई अदाकार राजस्थान रवाना।
दोनों की शादी 9 दिसंबर को होगी। शादी में सलमान खान को बुलाया गया या नहीं, ये राज अब तक बरकरार है।